आज की शुरुआत नमस्कार के साथ नहीं, प्रार्थना के साथ। प्रार्थना उन सभी के लिए जो इस दुनिया से चले गए, प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अकाल मृत्यु यानी उन्हें पल भर पहले अंदाजा ही नहीं था कि पीछे से यमराज आ रहा है। वो यमराज जिसने एक ड्राइवर का रूप लिया, नशे में धुत, नियमों से लापरवाह और एक के बाद एक जिंदगियों को अपने साथ रोनता हुआ चला गया। जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को देखने के बाद यह समझ ही नहीं आया कि कैसे आप तक उनको पहुंचाएं, क्योंकि वो शरीर शत विशत थे। एक एक करके मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया और हर बार हमने कोशिश की कि काश यह आंकड़ा यहीं पर थम जाए, एक और मौत की खबर ना आए, लेकिन अफसोस यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। लेकिन क्या वाकई में हम इस डिबेट के जरिए इन हादसों को रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर रोक पाते तो हरमाड़ा हादसे के बाद बहुत कुछ बदल जाता। अगर रोक पाते तो जैसलमेर घटना के बाद बहुत कुछ बदल जाता। अगर रोक पाते तो शाहपुरा में जो हुआ उसके बाद बदल जाता, और तब भी नहीं बदला तो फिर फलोदी में जो हुआ उसके बाद तो हम उम्मीद कर ही सकते थे कि शायद कुछ बदलेगा। घड़ी की सुइयां जरूर बदली, लेकिन वो भी अपने आप को 24 घंटे तक रोक नहीं पाई, और उसके बाद एक और ऐसा हादसा जिसने फिर से पूरे राजस्थान को गम के अथाह सागर के अंदर डुबो दिया है। आंकड़े जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि अक्टूबर का महीना जो नवंबर के शुरुआत तक जोड़ लीजिए, 70 से ज्यादा लोग विभिन्न हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसा लगता है कि एक श्रृंखला चल रही है कि पहले से बड़ा हादसा फिर से होगा। लेकिन क्या इन हादसों को सिर्फ लापरवाही कह दे, या हर हादसे के पीछे एक ऐसी लापरवाही है जो नियमों को तोड़ती है, जो सिस्टम को चुनौती देती है, जो यमराज के दूत बनने पर मजबूर करती है, और हम रोक नहीं पाते। और हर बार एक्शन के बाद जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को ही हम संपूर्ण समाधान क्यों मान लेते हैं। आज सिर्फ इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस घटना के बाद किसी और घटना के होने से पहले हम सब कुछ बदल सकते हैं या नहीं। क्या वाकई में सड़क शमशान हो रही है? आप सोचिए जरा। और क्या हमारी वजह से ही हो रही है? और क्या हम इसे रोक सकते हैं? कम से कम सोच तो सकते ही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी और विषय विशेषज्ञ शांतनु भसीन जी। सातवें मौके से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जी। शुरुआत अटल खंडेलवाल जी आपके साथ। क्या हर एक घटना के बाद हमें यह पता चलता है कि इस घटना के कारण क्या थे, और फिर अगले 2-4 दिन उन कारणों को लेकर हम थोड़े बहुत एक्शन कर लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं ताकि एक अगली घटना हो तब हमें पता चले कि इसके पीछे का क्या कारण रहा? देखिए, पहले तो ये वास्तव में आज की दुर्घटना राजस्थान के लिए हृदय विदारक दुर्घटना है, और भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल परिवार के साथ है और जनता भी उनके साथ है। अब आते हैं विजेंद्र जी, क्या बताएं कि आप बहुत सही कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से इनमें बहुत तेज़ी से बदलाव आया और हर घटना एक नए क्रम में हुई।
आज वाली घटना का भी अगर दृश्य देखें तो अब देखिए वो समय मतलब आ रही है उसकी रिपोर्टिंग वगैरह, लेकिन अगर वो जैसे आप बता रहे हैं कि नशे में था या ब्रेक फेल था, कोई ब्रेक फेल नहीं था, लेकिन अगर नशे में था। हाँ, 1 किलोमीटर पीछे तो टक्कर मार के आया है, फिर रफ्तार से आया है, और सीसीटीवी वगैरह आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि स्पीड क्या रही। मेरा सवाल है कि क्या इस 1 किलोमीटर के अंदर कोई नहीं रहा जो उसको देख पाए? बेसिकली ये राजधानी है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर वो 100 की स्पीड में आ रहा है और उस हालत में जहाँ की उसने अपना कंट्रोल खो दिया या गाड़ी का कंट्रोल खो दिया, तो संभवतः इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं हो मतलब ये हो ही सकती हैं, और इससे मतलब आगे भी हो सकती है ना, यही तो कह रहे हैं। आगे देखिए बात हम सिर्फ संवेदनाएं मना लें, नहीं ज्यादा होगा मुआवजा दे देंगे, उससे ज्यादा होगा उनके घर चले जाएंगे, जो है बट ये हो सकता है दोबारा भी हो सकता है। विजेंद्र जी अभी जो है पहला तो देखिए तुरंत से जो भी घायल हैं उनको राहत जो मिलनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद घटना की रिपोर्ट ले रहे हैं, और मंत्री मतोड़ा में जो घटना घटी है ना कल रात को, मैं यकीन से कह रहा हूं सर, यकीन से, उनकी शमशान की अग्नि अभी तक ठंडी नहीं हुई है कि नई शमशान फिर से जलने के लिए तैयार हो गई है। ये घट रहा है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मैं तो इस घटना को लेकर के और शोकाकुल परिवारों को लेकर के आज की स्थिति में मैं बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं कर सकता, और ये घटनाएं हुई हैं, सबके सामने हुई है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये घटनाएं जिस तरीके से हुई, तेज गति के वाहन या गैर जिम्मेदारा तरीके से, योगेंद्र जोशी सर, हरमाड़ा का वो इलाका है जो व्यस्तम इलाकों में से एक है। वहां अगर तेज रफ्तार इस तरीके से अनकंट्रोल डंपर जो 1 किलोमीटर पीछे टक्कर मार कर आया हो, उसको रोकने की सर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, और वो नशे में धुत है। क्या ये वाकई में जयपुर की सिक्योरिटी है? ये यातायात व्यवस्था है? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन तो खड़ा हो रहा है ना। विजेंद्र जी आपने सही कहा है कि ये हादसा कह करके ये चीज़ नहीं टाली जा सकती। कारण ये है, नशे शराब में अगर वाहन चला रहा है तो भी उसके कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पुलिस है, परिवहन विभाग है, और अगर सड़क के ऊपर ओवरटेक कर रहा है, सड़क के ऊपर डंपर खड़े हैं, सड़क के ऊपर ढाबे सड़क के किनारे खड़े हैं और वहाँ जगह नहीं है निकलने की, ओवरटेक करते समय जैसे फलोदी के अंदर एक्सीडेंट हो गया। मुझे पता चला है कि फलोदी प्रशासन को परिवहन विभाग ने और आरटीओ जो वहाँ के हैं लोकल, उन्होंने 4-5 बार चिट्ठी लिख के दी है, पुलिस वालों को लिख के दी है, वहाँ के प्रशासन को लिख के दी है कि भाई जो डिवाइड जो सड़क के किनारे ढाबे वगैरह बने हुए हैं वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनको वहाँ से हटवाएं। अब नशे शराब की कार्रवाई है, हटे ना सर, आज हटे ना, आज जेसीबी लगी तो ना, वो तभी हो रहा है ना, चौड़ाए ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर कि सर हर बार एक एक्शन से पहले एक ऐसा घटनाक्रम जरूरी है जहां लोगों की लाशें नजर आए। बिल्कुल। तो क्या सिस्टम लोगों के लहू से जागेगा और उससे चलेगा? हाँ, उसी से जग रहा है। अब आप देखिए बसों में आग लगी है, बसें एक्सीडेंट हो गई, खंबे के टकरा गई, कोटा में आग लग गई, वो ऊपर सामान रखा था तार से हट गया, आग लग गई। तो ये होने के बाद भी जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जिस सख्ती से कार्रवाई, और अब क्या कर रहे हैं, उन बस वालों को जिनको इन्होंने परमिट दिए, अब उन्हीं बस वालों के कार्रवाई कर रहे हैं तुरंत। वो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे पब्लिक परेशान हो जाए। अरे भाई आप 15 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 महीने का टाइम दे दीजिए कि आप अपनी बसों में सुधार कर लीजिए, हम आपकी कार्रवाई नहीं करेंगे। करेंगे तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, यूं नहीं करेंगे तो साल भर तक कार्रवाई नहीं करेंगे। 5-5 बार उनके परमिट चेंज हो चुके, 5-5 बार फिटनेस चेक हो चुकी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जगता है। न पुलिस जगती है, न आरटीओ जगता है, न प्रशासन जगते हैं, न मंत्री जगते हैं। परिवहन विभाग में लंबा चौड़ा लवाजमा है, इतना लंबा चौड़ा कि पिछले कार्यकाल में 1.5 करोड़ रुपया परिवहन आयुक्त के पास से बरामद हुआ। आप ये वो विभाग है। जगते हैं सर, या तो किसी पिता के कांधों पर उसके जवान बेटे की अर्थी हो, किसी पत्नी का सुहाग उजड़ गया हो, सड़कें लहू से लाल हो गई हो, तब जगते हैं सर, बिल्कुल जगते हैं। शांतनु भसीन जी 1.5 घंटे से ट्रॉमा सेंटर में मौजूद रहकर के हर चीज़ की जानकारी ली, बेहतर से बेहतर उनको इलाज देने के प्रयास किए गए। हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र सिंह जी। सर
क्या सूचना मिली थी आपको, किस तरह की घटना हुई है और इस तरह की घटना के बाद में अभी एट ए ग्लांस क्या रिपोर्ट? देखिए, तो जो हमने वीडियो क्लिपिंग दी और जो पुलिस का जो अभी तक जो भी है कि मतलब कि वो लगता है कि जो ड्राइवर है वो नशे में था और उसने लिटरली लोगों को भून दिया। 14 डेथ्स हो गई हैं, 12 हॉस्पिटल में हैं, 12 में से 7 एसएमएस में हैं और एसएमएस में जो है उनमें 3 गंभीर हैं। बाकी 2 अस्पतालों के बीच में मरीज फंसे रहे, लेकिन परेशानी भी हुई, लेकिन हालांकि आप लोगों ने मैनेज किया, आपने लगातार 2 घंटे तक मैनेज किया। हम लोग हादसा जो वहाँ तक कामटिया नज़दीक था, बट नेचुरल था, सब लोग कामटिया में आए। हमने हमारे स्पेशलिस्ट बजाय कि वहाँ से यहाँ लाने में जो गोल्डन पीरियड होता है उसको काउंटर करने के लिए हमारे स्पेशलिस्ट हमने वहाँ दे दिए, जिससे कैजुअलिटीज़ कम हुई। तो सर अभी इस वक्त क्या स्थिति है टोटल फिगर की और साथ में कितने शव यहाँ आ चुके हैं? 14 की डेथ हो गई है, 3 क्रिटिकल है, तो आप ये मान के समझो 14 की डेथ होगी, 3 की मौत और जिंदगी के बीच में। आज के लिए कोई डायरेक्शन वगैरह टॉप क्लास इलाज तो हमारे बिल्कुल टॉप क्लास, कोई उसमें 99% नहीं है, सब 100% कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह खिवसर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए गए। साथ में उन्होंने बताया कि अब तक 14 लोगों की मौत इस घटना में हुई है और साथ में जो लोग घायल हुए उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। ठीक है, शुक्रिया विकास। लेकिन शांतनु वसीम जी, मैं सवाल वही कर रहा हूं सर कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि लापरवाहियां कहाँ हो रही है, ये भी नहीं है कि ये ना पता हो कि नियम कहाँ टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब तक सांसें टूटे नहीं तब तक हम जागते ही नहीं? ये सर आप देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से मान लें, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां आजकल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क पे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहे। इससे पहले भी अपनी डिबेट हो चुकी थी जैसलमेर हादसे के समय, उसके बाद शाहपुरा, उसके बाद ये फलौदी हादसा। प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट्स लगभग सेम है, संवेदना व्यक्त करते हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको कुछ बातें बताता हूँ। राजस्थान का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, रोड सेफ्टी उसके अंदर आती है। यहाँ पे बोला जा रहा है ड्राइवर सड़क पे नशा करके चला रहा था गाड़ी, किसने उसको लाइसेंस दिया, क्या उसका मेडिकल टेस्ट होता था रेगुलर बेसिस पे, कितने ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, कितने फिटनेस सेंटर अभी ऑपरेट कर रहे हैं। जयपुर जो है हिंदुस्तान में 3री रैंक रखता है रोड फैटेलिटीज के अंदर, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के अंदर। क्या उसका करा हुआ है? आपको एक बात मालूम है, एक खास बात बताता हूं सर, आपको भी मतलब सुन के अजीब सा लगेगा। राजस्थान अपना 10 वर्ष का रोड एक्सीडेंट फैटेलिटी रिडक्शन प्लान सबमिट करके वाहवाही लूट चुका है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और आप देखिए उसका सड़क पे क्या हालत हो रही है। ये जो अपना एक रोड सेफ्टी सेल बना चुके हैं, उसके पास आज 500 करोड़ रुपए की निधि है, 500 करोड़ रुपए लेकर बैठे हुए हूं। जिस एरिया में आज ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पे मिक्स ट्रैफिक लगता है, क्या ये कर नहीं सकते थे कि पहले से वहां पे लेन डिसिप्लिन लागू कर दिया जाता, वहां पे आईटीएमएस सॉल्यूशन से रिलेटेड कैमरे युक्त करे जाते, वहां पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है अपनी तरफ से साइनेजेस और उनका प्रबंध करता, कड़ी सुरक्षा चाक चौबंद रखता। हालत ये चल जो 500 करोड़ आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ मीटिंग के दौरान चाय समोसे पर खर्च हो रहे हैं या सड़क पर भी खर्च हो रहे हैं? ये सर आपको जानकर बड़ी सिक्योरिटी पर खर्च हो रहे हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, कहीं खर्च नहीं हो रहे। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कि विभागों, अगर पीडब्ल्यूडी कहता है, जयपुर कलेक्टर कहते हैं कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वहां पे रुपए रिलीज करने दिए जाते हैं। आपको एक बात बताता हूं, अशोक गहलोत सरकार में, काफी पुरानी बात बता रहा हूं, 80 ट्रॉमा सेंटर्स अप्रूव हुए थे। वसुंधरा सरकार ने, यहां पे वसुंधरा जी के समय पे पहुंच चुका हूं मैं, उनमें 20 और बढ़ा दिए, 100 हो गए। आज तक वो ट्रॉमा सेंटर्स तैयार नहीं हुए हैं, जबकि हमको मालूम है हाईवे के निकट दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। रोड सेफ्टी सेल 2016 से बना हुआ है सर, आज तक उसमें इतनी दुर्घटनाओं के बाद एक भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। यहां पे अभी भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे कि मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, पिछली बार भी इन्होंने संवेदना व्यक्त की थी, जवाबदेही कब व्यक्त करेंगे अपनी? मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या केवल बसों पे, ट्रकों पे, परमिट के नाम पे, लाइसेंस के नाम पे चालान किए जाएंगे या ऐसी कोई दीर्घकालीन योजना भी बनाई जाएगी? मैं कह रहा हूं ना, हो सकता है शाम होते होते हाथों के अंदर वो क्या कहते हैं उसे, ब्रेथ एनालाइजर, हाँ, वो हाथों के अंदर आ जाए और जगह जगह आपको नाके नजर आ जाए जहां हर गाड़ियों के अंदर उसको चेक कर दिया जाए। लेकिन वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद एक अगली घटना होगी, उसमें कोई और कारण होगा, उसके ऊपर हम एक अलग एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। पौरुष भारद्वाज जी, ये मामला सर पॉलिटिकली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये व्यवस्था का सवाल है। और क्या वाकई में आपको लगता है कि ये व्यवस्थाएं तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि सिस्टम का हर एक हिस्सा, जिसमें आम आदमी है, जिसमें ड्राइवर है, जिसमें आरटीओ है, जिसमें मंत्री है, जिसमें अपोजिशन है, जिसमें
वो सोशल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं जो इधर उधर नजर रखते हैं, वो सब पूरे तरीके से एक्टिव निष्पक्ष रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जितने भी लोग हादसे में मारे गए उन सभी को श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगा। प्रभु से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनको सबको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, और मैं उनके परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं उनके साथ हैं। देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा, निश्चित तौर पर विजेंद्र जी राजनीति का विषय नहीं है, परंतु ये देखा जाए तो ये व्यवस्था नहीं बल्कि ये हादसे नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी है। देखिए, इन पे हमें चर्चा करनी होगी राजनीति करने के नाते, भले ही नहीं, लेकिन जो इनके कारणों पे कि किस वजह से सारे हादसे हो रहे हैं और इसके कारणों के बाद में इनको कैसे रोका जा सकता है, निश्चित तौर पे हम सभी का फर्ज है। जो आपने बताया कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे स्पेशलिस्ट लोग हों या फिर आप मीडिया चैनल वाले लोग हो, तो देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि प्रदेश में लगातार हादसे होते रहे। आपको ध्यान होगा कि जो गैस रिसाव वाला जो डीपीएस स्कूल के पास में हुआ था, उस समय एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें सभी विभागों से जुड़े हुए मुख्य अधिकारी उसमें शामिल थे। मुझे नहीं लगता कि उसकी रिपोर्ट आज तक आई होगी, अगर आई होगी तो आज सार्वजनिक पटल पर मौजूद हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उसको काफी ढूंढने की कोशिश की। आप देखिए कि एक हादसा हुआ और हमने जनता को सांत्वना देने के लिए एसआईटी बना दी और उसके बाद में हम उसको भूल गए कि उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस एसआईटी की रिपोर्ट कम से कम आकर के ये तो बताती, भले दोषियों के बारे में नहीं बताती लेकिन भविष्य के प्रिकॉशन तो बताती। अगर वो भविष्य के प्रिकॉशन बताती तो निश्चित तौर पर आज ये हादसे शायद हो सकता है कि नहीं हो पाते। और देखिए, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने अभी कहा कि सभी पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, निश्चित तौर पे आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले एनएचएआई, जो एनएचएआई जहां पे इस तरह के हादसे होते हैं तो एनएचएआई की सड़कों की गुणवत्ता क्या है आज मुझे बताइए आप। आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जिस समय शुरू हुआ था तो नितिन गडकरी जी ने जो है गाड़ी में सफर किया था और पानी का गिलास उसके गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा था और अपनी उपलब्धि बताई थी, अपने विभाग की उपलब्धि बताई थी कि देखिए पानी है मेरा जरा सा भी नहीं छलका। और आज उस नेशनल हाईवे की स्थिति क्या है, आप भी वहां से कई बार गए होंगे, मैं भी कई बार गया हूं कि वहां पे गाड़ियां जो है कई बार उनमें इतने खड्डे होते हैं कि जोर से गाड़ी उछल जाती है, अनेकों सड़क दुर्घटनाएं वहां पे हो जाती है। दूसरी बात मैं आपसे देखिए इस बात को भी कहना चाहूंगा कि आज तकनीकी का युग है कि कोई शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा था या फिर किसी के पास लाइसेंस है या नहीं है, गाड़ी के कागज पूरे हैं या नहीं है, पॉल्यूशन है या नहीं, तो निश्चित तौर पे देखिए इन सब चीज़ों के मामले में हमें तकनीकी का भी सहारा लेना होगा। आप मुझे बताइए सड़क पे स्थिति क्या होती है, एक्सप्रेस वे पे जो है गाड़ी पार्किंग करना मना है। निश्चित तौर पर कल फलौदी वाला हादसा हुआ वो इस वजह से हुआ और अनेकों हमने ऐसे भी दृश्य टीवी चैनलों पर देखे हैं कि जहां पर सरकारी विभाग, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर वो परिवहन विभाग हो, वो खुद वसूली करते हुए एक्सप्रेस वे पे ट्रकों को रुकवाते हैं और टोल कर्मी जाकर के उनसे झगड़ा करते हैं, उसके बाद वो गाड़ियां वहां से रवाना होती है। और देखिए, तीसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो स्लीपर बसों वाला हादसा हुआ, अभी जैसे कि ये जोशी जी कह रहे थे कि भाई आज आप अभी क्यों चेते, आपने पहले तो नहीं चेत करके प्रदेश की जनता का नाश किया, अब आप उसको बिना समय दिए आज आप स्थिति ये कर दी आपने कि सारी बसें जो है हड़ताल में चल दी है। कम से कम उनको आपको समय देना चाहिए था। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, नागरिकों को भी इस बात को समझना होगा कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि एनएचएआई का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कें, उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने तक और टोल लेने तक ही सीमित नहीं रखे। जैसा कि अभी हमारे भाई बता रहे थे यहाँ पे कि ना हमारी गवर्नमेंट के टाइम में, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट के टाइम में 100 ट्रॉमा सेंटर अलॉट हुए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर राज्य सरकारों का दायित्व है, परंतु केंद्र सरकार जो एक मोटी संख्या में टोल वसूली कर रही है, क्या वो एनएचएआई पे जो है ट्रॉमा सेंटर ये कहा वो बता नहीं पा रहे कि 2008 से 2013 के बीच में 80 ट्रॉमा सेंटर की घोषणा गहलोत साहब ने की जी। नहीं, 13 से 18 के बीच में वसुंधरा जी ने 20 की ओर कर दी, 18 से 23 के बीच में फिर गहलोत साहब आए, ट्रॉमा सेंटर नहीं बने। 2016 तक एक फंड बना, रोड सेफ्टी के लिए टीम बनी, उसमें ट्रांसफर नहीं हुए। 500 करोड़ इकट्ठे हुए, उसमें कुछ नहीं हुआ। आरटीओ और जो फिटनेस सेंटर हैं वो कभी खोले ही नहीं गए। और जो अभी 5-5, 10-10 साल पुरानी बसें हैं उनको भी बस फिटनेस सेंटर से ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, ना कोई सरकार पहले देख पाई और फिलहाल अभी भी इस तरफ शायद ध्यान नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं इसी बात का, उन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूं कि देखिए आज हमने जो रोड सेफ्टी के नाम का और परिवहन विभाग के नाम का जो मंत्रालय तो बना दिया, लेकिन उसका जो उद्देश्य है कि वो रोड पे निर्बाध रूप से ट्रैफिक संचालित हो, दुर्घटना रहित ट्रैफिक संचालित हो, नियमों से ट्रैफिक संचालित हो, उसकी कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं मुझे बताइए। वो सीधा नहीं कह रहे, मैं सीधा कह रहा हूं कि 18 से 23 में भी कोई झंडे नहीं गाड़े गए। देखिए विजेंद्र जी देखिए सवाल मुझे लगता है कि सवाल उन्होंने वसुंधरा जी वाला भी किया था, और इसको दलगत राजनीति में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो निश्चित शर्मा जी, जैसे सिटी के अंदर जो टैक्सी चलती हैं, अगर मैं गलत नहीं तो उनकी एक स्पीड लिमिट बांधी गई है, उससे ऊपर स्पीड में नहीं चलते, इसलिए हादसे टैक्सी के बहुत कम नजर आते हैं। ये जो इस तरीके की बसें हैं, जो ओवरलोडेड वाहन हैं, या जो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले ट्रक्स हैं, क्या इनकी भी स्पीड लिमिट बांधी गई है?
कि भाई आप 50 की स्पीड से ऊपर नहीं चलेंगे और जो सिटी के अंदर चलते हैं वो 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलेंगे? क्या ये बांधा गया है क्या सर? सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शांतनु मसीन जी, क्या ऐसा है क्या कि भाई स्पीड लिमिट को बांधा गया हो? रुकिए एक मिनट। हाँ बोलिए सत्यनारायण जी। नहीं है, देखिए, एक दुर्घटना नहीं है, ये एक घटना है जो कि आज कारित हुई है। कोई स्पीड बंदी हुई नहीं थी। थोड़े शब्दों में आपको दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। ये देखिए रोड, जो मुख्य रोड है, इस मुख्य रोड से एक डंपर आता है अनियंत्रित होकर, और यहाँ जो बीच में आता है उनको कुचलता हुआ सीधा जाकर वो जो पिलर दिख रहे हैं आपको, उसमें जाकर अंदर घुस जाता है। जो रास्ते में आया उसको रोनता हुआ चला गया। ये वो दृश्य है, हमेशा एक्सप्रेस हाईवे है जो हमेशा फुल रहता है। विजेंद्र, आज ये जो घटना हुई है इसका अंदाज़ा शायद खौफनाक और भी हो सकता था अगर 2-3 गाड़ियाँ और आ जाती तो, लेकिन ये घटना दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये घटना है जो कि शराब पीकर करी गई है, और जो बेगुनाह लोग थे उनके ऊपर रोंदा गया, जिनको शायद ये पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चुकी है। शराब का नशा उसमें पाया गया है, अत्यधिक शराब का नशा उसमें पाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आज की घटना के बाद दुर्घटना या घटना ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार और प्रशासन क्या करता है? विजेंद्र, सत्यनारायण, सवाल यही है कि हैवी ड्रिंक की हुई है, हैवी व्हीकल चला रहा है, हैवी डैमेज किया है, हैवी एक्शन कब होगा? उसी एक्शन का इंतजार विजेंद्र हमको है। हर घटना के बाद हम एक्शन का इंतजार करते हैं। एक्शन होता है, लेकिन 2-3 दिन अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, और 2-3 दिन बाद वही फिर सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कठोर कदम उठाने का। विजेंद्र, आज 14 लोग खत्म नहीं हुए, बल्कि 14 परिवार तबाह हो गए। बिल्कुल, हमको परिवारों को देखना होगा। कल 15 परिवार तबाह हुए थे, आज 14 परिवार तबाह हो गए। तो जवाब योगेंद्र जोशी जी, सारे नियम पहले से लिखे हुए हैं सर, और हर नियम के तोड़ने पर क्या पेनल्टी है वो भी पहले से लिखी हुई है। क्या हम ये नहीं कर सकते वाकई में कि 1 साल हम देख लें कि भाई 1 साल हमें हर नियम तोड़ने वाले पर सख्त एक्शन करना है, और उसी 1 साल के अंदर हमें मैक्सिमम अवेयरनेस को पैदा करना है? क्योंकि मैं आज भी देखता हूं रेड लाइट को तोड़ने वाले प्राउड फील करते हैं सर, बिना हेलमेट के चलने वाले प्राउड फील करते हैं, बिना सीट बेल्ट के चलने वाले प्राउड फील करते हैं, और ओवर स्पीडिंग करने वाले प्राउड फील करते हैं, और ये खतरनाक है सर। विजेंद्र जी, हमारे यहाँ ट्रैफिक में भी बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, और वो हर चौराहे को देखते हैं वहाँ बैठ कर। और ये जो एक्सीडेंट हुआ होगा, आप इसका भी पता कर लेना, जहाँ हरमाना जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ भी कैमरे लगे हुए होंगे, और इसके लिए कमिश्नरेट में बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बना हुआ है जहाँ कम से कम 100 आदमी बैठते हैं देखने वाले। मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास इतना बड़ा अमला है देखने वाला, और ये है इसीलिए कि अगर कोई रेड लाइट पार कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, कोई तेज गति से जा रहा है, पता लग जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे हुए सिपाही देखते हैं, लेकिन वो क्या मौके पर उसको पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं, पकड़वाते हैं कि नहीं पकड़वाते हैं, इसको कौन देखेगा? मैं जब ट्रैफिक में था यहाँ, जब एसपी निकल के जाते थे तो वो कंट्रोल रूम को कहते थे ये गाड़ी तेज गति से जा रही है, इसको आगे वाले रुकवाइए नाके के ऊपर और कार्रवाई करके बताइए। आज इस तरह के अधिकारी मुझे नजर ही नहीं आते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चौराहों पर गुमटियां लगी हैं, सिपाही गुमटियों में बैठे रहते हैं। क्या ये हमारे राज्य के अंदर ये है? इनके ये सिपाही गुमटियों में बैठने के लिए बनाए जाते हैं क्या? जब हमने नौकरी की तब गुमटियां थी नहीं, सड़क पे खड़ा रहना पड़ता था, छाते होते थे गोल, पीछे कमर पे बंधे हुए रहते थे, ऊपर छतरी है, आप धूप में खड़े तो वहां खड़े रहिए। लेकिन यहाँ आराम से छाता अंदर बैठे रहते हैं लोग, जेब्रा क्रॉसिंग की अवहेलना करते रहते हैं, बाहर खड़े हुए रहते हैं। मोटरसाइकिल वाले जो आप देखिए, रामबाग हुआ, जेडीएस सर्किल हुआ, अरे बत्ती नहीं होती उसके पहले आधी सड़क पर आ जाते हैं, उनको कौन रोकेगा? जब मैं देख रहा हूं कि पिछले 5-7 सालों से पुलिस की ट्रैफिक की जो हालत खराब हुई है, ऐसी पहले हालत खराब नहीं थी। आप देखिए सड़क के ऊपर जाम लगाए रखते हैं चारों तरफ। और दूसरा, जितनी भी जगह है, ये अरमाड़ा वाली ले लीजिए, शहर की ले लीजिए, सब जगह पे अतिक्रमण हो रहे हैं, गाड़ियां सड़क के ऊपर खड़ी रखते हैं,
ट्रैफिक पुलिस वाले, थाने वाले निकलकर किसी को टोकते नहीं है कि आपकी गाड़ी सड़क ठीक पर है खड़ी है। शांतनु मसीन जी, इसी पर मैं आपसे चाहता हूं सर, क्योंकि हर घटना के बाद एक ऐसा क्या कहते हैं उसे कि परिणाम नजर आता है जिसमें अंतरात्मा में झांकने की जरूरत होती है। ऐसा क्या है कि हम इतने ज्यादा अंदर से खोखले हो चुके हैं कि हम नियमों को मानना ही नहीं चाहते? सर लोग खोखले नहीं हुए, राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति और जवाबदेही खत्म हो चुकी है। स्पष्ट बात है यहाँ से अपने को जो भी प्रभावी कदम बताए जाएंगे वो दिखाने के हिसाब से होते हैं। यदि आपको याद होगा पिछली बार हमने डिबेट के बाद लिस्ट बनाई थी जिसमें कहा था कि ये जो बसें निर्माण होता है इनको कॉन्ट्रैक्ट जो है अच्छी कंपनियों को क्यों नहीं दिया जाता है। क्या आज तक उस बात पे कोई कार्रवाई हुई है आगे? मैं आपको फिर से आप शराब पी के बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और बताता हूं यहाँ पे राजनीति। सर मैं शराब पीकर बात नहीं कर रहा और मैं सेवन भी नहीं करता। अरे नहीं सर, मतलब वो ड्राइवर के शराब पीने की आप बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। इससे पहले वाली कांग्रेस सरकार में 30 फुट की रोड पे 20 कमरे वाले होटलों को शराब खाना खोलने की परमिशन दे दी गई। भाजपा सरकार ने आने के बाद क्या किया? 10 कमरों की कर दी उसकी प्रशासन। और उसके बाद नाहरगढ़ रोड जैसी, साहब जो बता रहे हैं कि आजकल फुटपाथों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये अतिक्रमण? कैसे हो रहे हैं अतिक्रमण? कौन करेगा इस पे कार्रवाई? कब होगी जवाबदेही इन चीजों की तय? सबसे आसान है कि आप पब्लिक पे बोल दें कि पब्लिक लॉज नहीं फॉलो करती है, बट आपने क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहां पे लॉ फॉलो करने वाला बनेगा? जो आदमी आज रेड लाइट जंप नहीं करता वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वो अकेला खड़ा रह जाता है, आसपास सारा ट्रैफिक चलता रहता है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो पब्लिक कैसे करेगी? सर वही तो मैं कह रहा हूं ना, सबको पता है कि चोरी करना गुनाह है। क्या रेड लाइट पर खड़े सारे मोटरसाइकिल वाले चोरी करने निकल जाते? नहीं जाते, लेकिन नियम की चोरी तो वो करते हैं। सबको पता है कि ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना, फिर भी करते हैं। सबको पता है ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, फिर भी करते हैं। सबको पता है कि हाईवे के ऊपर साइड में आपको ट्रक को खड़ा नहीं करना है, बस को खड़ा नहीं करना है, कार को खड़ा नहीं करना है, फिर भी करते हैं। सबको पता है कि बस की हाइट इतनी होनी चाहिए, फिर भी करते हैं। हम अंदर कहां झांक रहे हैं सर? अंत में हम सबको क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी अटल खंडेलवाल जी क्वेश्चन सरकार से होगा, आज भी होगा और कल भी होगा। भाई 1 साल निर्धारित कर लीजिए कि 1 साल हमें इतना कठोर हो जाना है कि चाहे पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो जाए, चाहे जनता हमारे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन हमें उन्हें सुधारना है, क्योंकि उनके अगेंस्ट होने से ज्यादा खतरनाक है इस तरीके से जिंदगियों का चला जाना। विजेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं। सारी डिबेट में एक चीज़ में जो निकल के आ रही थी वो ये था कि प्रशासन और सरकार ये दो ऐसे वो हैं जो कि हर चीज़ को सुधार सकते हैं। लेकिन विजेंद्र जी जिस तरह की घटनाओं का क्रमवार देखेंगे आप, उसमें क्या पूर्ण तरह से सरकार ही जिम्मेदार है या प्रशासन ही जिम्मेदार है? रुकिए एक मिनट, ट्रॉमा सेंटर, एक सेकेंड, ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे थे, 55 ट्रॉमा सेंटर चल रहे हैं, 33 अभी काम कर रहे हैं। देखिए आप है ना, पीएचसी जो ये पीएचसी की बात कर रहे हैं ट्रॉमा सेंटर्स की, वो सड़क किनारे अभी निर्माणाधीन है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। कोई भी चीज को बनाने के लिए देखिए, हम खुद कोई जो व्यक्ति जो कि बस बॉडी बना रहे हैं वो व्यक्ति है, जो ड्राइवर है वो एक व्यक्ति है, आप हम हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से या कोई पुलिस में, वो हम व्यक्ति हैं। हमारी भी नैतिकता है, हमारी भी जागरूकता है। नशे के लिए कौन कहता है, कौन प्रेरित करता है? वो रेड लाइट क्यों तोड़ते हैं? क्या आपका राष्ट्र धर्म नहीं है? अटल खंडेलवाल जी एक काम कीजिए सर, अटल खंडेलवाल जी एक काम कीजिए सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना अटल खंडेलवाल जी, इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि किसी डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, आम आदमी जिम्मेदारी निभा ले अपनी, किसी डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बिल्कुल गलत बात। देखिए मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, इस बात के लिए मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम खुद, आप कह रहे हैं ना जवाबदेही किसकी है, क्योंकि सरकार हमारी है तो जवाबदेही भी हमारी है। मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि हम सबको मिलकर ही सुधारना है और ये सब प्रयास करेंगे तो सुधरेंगे। ये बात करके तो आपने जिम्मेदारी टाल दी। नहीं, जिम्मेदारी नहीं टाली है। जनता ने सरकार को चुना है, आपका काम है कार्रवाई करना। अगर जनता के ऊपर नहीं टाल सकते हर चीज को। डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवान साहब ने ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए सर, अटल खंडेलवाल जी वो रोके सख्ती करें। अटल खंडेलवाल जी एक मिनट भाई, अटल खंडेलवाल जी, अटल खंडेलवाल जी, हर चोरी का मामला दर्ज होता है, हाँ या ना? में बताते चलिए, हाँ या ना? होता है। हर दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है, हाँ। हत्या का मामला दर्ज होता है, हाँ। तो हर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर चालान क्यों नहीं होता? देखिए होता है,
वो भी नहीं होते होता है, सर। लेकिन नहीं होता, हर नहीं पे होता। नहीं। अभी यहीं से देखिए, निकलिएगा हर किसी पे रेड लाइट पर नहीं, आपको 20 लोग मिल जाएंगे हर पे जो नियम नहीं। तोड़ रहे देखिए, होंगे। आपकी बात सही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परुष भारद्वाज जी आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जोशी जी, शांतनु जी आपका भी शुक्रिया, सत्यनारायण आपका भी शुक्रिया। ये सच है कि सिस्टम को सख्त होना पड़ेगा और सख्त होना ही सिस्टम की परिभाषा है। उसमें जब जब नरमी आएगी इस तरीके की घटनाएं घटेंगी। आप सोचिए अगर इसको पहले ही चेक कर लिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। 1 किलोमीटर पीछे जहां इसने एक कार को टक्कर मारी वहां से भागा, अगर उसकी सूचना सही वक्त पर होती तो भी यह घटना नहीं घटी। अगर इसको पहले ही चेक कर लिया जाता, इसकी गाड़ी की स्पीड पहले से बंधी होती तो भी यह घटना नहीं होती। एक बार के लिए मान लिया जाए कि ड्राइवर जिम्मेदार, तो वो सिस्टम भी जिम्मेदार जिसने इस ड्राइवर को चेक ही नहीं किया, इसकी रफ्तार को चेक नहीं किया और जिस तरीके से हादसा हुआ उस दौरान कहीं कोई नजर नहीं आया। और इसीलिए जानते हैं हमें भी सोचने की जरूरत है। आपको कोई भी ओवर स्पीड करता हुआ नजर आए, रेड लाइट क्रॉस करता हुआ नजर आए, आप फोटो खींचिए उसका, आप भेज दीजिए किसी को, जो भी आपके संबंधित अधिकारी जानकार हैं, उस पर कार्रवाई कराइए। क्योंकि ये डर जब तक पैदा नहीं होगा, जिंदगियां यूं ही सड़कों पर मरती रहेंगी और सड़कें लहू से लाल होकर शमशान बनती रहेंगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।